तो चलिए आज डिकोड करते हैं एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को जो डार्क तंत्र, धोखे और लालच के इर्द गिर्द घूमती है। 1.5 फुटिया का रहस्य। ये कहानी हमें दिखाती है कि अल्टीमेट पावर यानी परम शक्ति पाने की चाहत में इंसान किस खौफनाक हद तक गिर सकता है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्ता और शक्ति की इस अंधी दौड़ में जब अपने ही परिवार के लोग हैवान बन जाएं तो क्या होता है। ये पूरी मिस्ट्री एक मासूम सी पारिवारिक मुलाकात से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत एक ऐसी अकल्पनीय गद्दारी पर होता है जिस पर यकीन करना सच में मुश्किल है। आइए देखते हैं भाग 1, शमशान का सामना। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे की बात है। अनिर्बन नाम का एक लड़का अपने मामा सुनील के घर जनेऊ की रस्म के लिए आता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दौरा एक खौफनाक जुनून में बदल जाएगा। होता यह है कि पहले ही दिन सूर्यास्त के समय अनिर्बन गलती से शमशान में दबे एक मिट्टी के मटके को ठोकर मार देता है। तीसरे दिन तक हालात ये हो जाते हैं कि वो उसी शमशान में एक पेड़ के नीचे घंटों तक बिना हिले दुले बैठा रहता है, और 15वें दिन तक तो उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो रात के घने अंधेरे में भी शमशान की तरफ खिंचा चला जाता है। कहानी का अगला पड़ाव है भाग 2, 1.5 फुट का साया। श्मशान का वो अजीब सा खिंचाव अब खंडहरों में दिखने वाले एक भयानक साये का रूप ले चुका था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई मामूली साया नहीं था, बल्कि लोक मान्यताओं में कुख्यात 1.5 फुटिया था। ये करीब 1.5 फुट की एक बेहद ताकतवर और खतरनाक अलौकिक सत्ता होती है, जो वैसे तो बच्चे जैसा बर्ताव करती है, लेकिन अगर कोई दुष्ट तांत्रिक इसे वश में कर ले तो ये उसे असीमित डार्क पावर्स यानी काली शक्तियां दे सकती है। इस खौफनाक सत्ता का मकसद बिल्कुल साफ और सीधा था। आधी रात के सन्नाटे में अनिर्बन को एक बच्चे की चुभती हुई आवाज सुनाई देती है। तूने मुझे लात मारी, मेरे दोस्त से दूर किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि मौत का सीधा फरमान था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी बात नोटिस करने वाली है। जब उस 1.5 फुटिया ने अनिर्बन के मामा सुनील पर हमला करने की कोशिश की तो वो उन्हें खरोच तक नहीं मार पाया। सोचने वाली बात है, मामा सुनील का आभा मंडल यानी उनका ऑरा इतना मजबूत कैसे था कि एक इतनी खतरनाक डार्क एंटिटी भी उनके सामने बेबस हो गई। इस राज से पर्दा उठता है भाग 3 में, मामा का काला सच। सुनील के उस मजबूत ऑरा का असली राज उसकी गहरी लालच में छुपा था। परम शक्ति पाने के लिए पिछले 8 महीनों से सुनील कोई आम पूजा नहीं, बल्कि एक दुष्ट तांत्रिक के साथ मिलकर घोर काली साधना कर रहा था। उनका एक ही मकसद था, 1.5 फुटिया का आवाहन। लेकिन इसकी कीमत बहुत खौफनाक थी। 25 साल से कम उम्र के एक ऐसे युवक की बलि जिसका जन्म एक खास नक्षत्र में हुआ हो। सौभाग्य से गांव में मंगल नाम के एक सिद्ध तांत्रिक थे, जिन्होंने सुनील के इस काले ऑरा को पहचान लिया था। सुनील की इस भयानक योजना को नाकाम करने के लिए मंगल ने बड़ा ही चालाकी भरा कदम उठाया। जब भी सुनील बलि के लिए किसी युवक की जन्म कुंडली मंगल के पास लाता, मंगल जानबूझकर उसे गलत जानकारी दे देते। इसी सूझबूझ के चलते मंगल ने बलि की तलाश को काफी समय तक टालकर रखा। लेकिन फिर आता है भाग 4, एक घातक ज्योतिषीय चूक। इतने सुरक्षा के बावजूद एक बहुत बड़ी चूक हो गई। सुनील को अपनी बलि के लिए शनिदेव के स्वामी वाले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का युवक चाहिए था। मंगल ने जब अनिर्बन की कुंडली देखी तो सुनील को गुमराह करने के लिए यही नक्षत्र बता दिया, लेकिन असलियत में अनिर्बन का जन्म सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तंत्र विद्या में नक्षत्रों की ये अदला बदली एक ऐसी गलती थी जो पूरे खेल को पलट सकती थी। इस जानलेवा गलती का खुलासा तब होता है जब अनिर्बन की माँ और मामी प्रमिला एक दिन मंदिर जा रही थी। बातों बातों में अचानक अनिर्बन का असली नक्षत्र सामने आ गया और उसी पल उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि पिछले 1 महीने से अनिर्बन का जो इलाज चल रहा था वो कोई इलाज नहीं, बल्कि एक काले जादू की बलि की खौफनाक तैयारी थी। अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे खौफनाक और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर। भाग 5, बलि की वेदी। उस दुष्ट तांत्रिक के उस अंधेरे ठिकाने के अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। परिवार वाले जब भागकर वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अनिर्बन का सिर बलि काष्ठ में फंसा हुआ है और उसका अपना सगा मामा सुनील हाथ में एक चमकती हुई तलवार लिए उसकी गर्दन काटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है।
विश्वासघात की इससे भयानक तस्वीर और क्या हो सकती है। लेकिन ठीक उसी सेकंड अच्छे तांत्रिक मंगल की गरजती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। बंद करो इसे, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तुम सोच नहीं सकते। इस जोरदार दखल ने उस डार्क रिचुअल को ठीक उस पल रोक दिया जब बस अनर्थ होने ही वाला था। और फिर शुरू होता है अलौकिक शक्तियों का न्याय। वो दुष्ट तांत्रिक मौके का फायदा उठाकर वहां से अंधेरे में भाग तो निकला, लेकिन अगली ही सुबह सुरक्षा घेरे के बाहर रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी लाश मिली। गलत नक्षत्र वाले व्यक्ति की बलि देने की कोशिश और उन काली शक्तियों के भयंकर क्रोध ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। आखिरकार हम पहुंचते हैं अंतिम हिस्से पर, भाग 6, लालच की कीमत। काले कर्मों का चक्र किसी को नहीं बख्शता और सुनील के परिवार पर तो जैसे कहर ही टूट पड़ा। 5वें दिन सुनील का अपना सगा बेटा रहस्यमयी तरीके से सूख कर मर जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस शक्ति का उसने आवाहन किया था। 8वें दिन अपने बेटे के जाने के दुख में उसकी पत्नी प्रमिला अपनी जान दे देती है। और 30वें दिन तक आते आते सुनील, जिसे पूरे गांव ने बहिष्कृत कर दिया था, पूरी तरह से पागल हो जाता है और अपने ही सड़ते हुए घर में अकेले दम तोड़ देता है। डार्क तंत्र की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कर्म हमेशा हर गलत काम की कीमत वसूलता है, चाहे कोई खुद को कितना ही ताकतवर या अजेय क्यों न समझे? असीमित लालच इंसान को विनाश के एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, और कर्म का सिद्धांत ये पक्का करता है कि कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी।